नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने टाइम एंड वर्क टॉपिक के क्वेश्चन को रेशियो मेथड से सॉल्व करना सीखा था। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक का ऐसा टाइप करने वाले हैं जहां पर आपको प्रश्न में बोलेगा कि कोई व्यक्ति जो है वह कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाए या फिर कुछ दिन बाद कार्य में शामिल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन में अगर आपको बोलेगा कि कोई एक पर्सन अकेले काम कर रहा है या फिर एक से ज़्यादा पर्सन साथ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर होगा ये कि कुछ दिनों बाद क्या होगा, कार्य में या तो कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाएगा या तो फिर कोई जो व्यक्ति पहले से कार्य कर रहा था वह कार्य छोड़कर चला जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आइए हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला है दोनों ने 2 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, दोनों 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं। फिर आगे बोला है फिर ए काम छोड़ देता है ना, मतलब दोनों ने कार्य की शुरुआत की, फिर ए जो है वह काम छोड़कर चला गया। उसके बाद बोला है कि इसके बाद बी अकेले शेष काम को पूरा करता है। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि प्रश्न में बोलेगा कि कोई जो व्यक्ति है वो या तो कार्य में शामिल हो जाएगा या तो कार्य छोड़कर चला जाएगा। और यहाँ पर बोला है कि ए जो है वह कार्य छोड़कर चला जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो दोनों का समय लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क के जो क्वेश्चन है उसमें आपको सबसे पहले समय लिख लेना है, फिर उसका आप एलसीएम निकालोगे तो टोटल वर्क आएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम ए का समय लिख लेते हैं। ए का समय कितना दिया है 12 डेज और बी का समय कितना दिया है 18 डेज। ठीक है, बी का समय कितना दिया है 18 दिन। अब यहाँ पर हम 12 और 18 का एलसीएम ले लेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 12 और 18 का एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा 36। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 36। यही हमारा क्या है एलसीएम है और यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क है ना। देखिए, ये हमारा क्या है 36 ही क्या है हमारा एलसीएम और यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। तो जिन स्टूडेंट्स को भी एलसीएम निकालने में दिक्कत होगा, पिछले कुछ वीडियोस मैंने जो अपलोड किए हैं वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने आपको एलसीएम बताया है, सारा शॉर्ट ट्रिक सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। फिलहाल अभी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सारी चीज़ें मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। तो जिनको भी दिक्कत होगा ना वो पुराने वीडियोज़ जाकर देख लेंगे कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना कार्य करना है टोटल 36। तो 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा 3। 18 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा 2। तो यहाँ पर ए का एक दिन का काम कितना आ गया 3 और बी का एक दिन का काम कितना आ गया 2। मतलब ए जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 3 काम करेगा और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों ने साथ में कितने दिन तक काम किया। प्रश्न में बोला है कि दोनों ने साथ में 2 दिन तक कार्य किया। ठीक है, मतलब ए और बी ने साथ में 2 दिन तक काम किया। तो ए और बी जो है वो एक दिन में साथ में काम करेंगे। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेंगे 3 + 2 5 काम करेंगे, है ना भाई। एक दिन में 3 काम करेगा, बी उसी दिन 2 काम करेगा, तो टोटल कितना काम होगा 5 काम। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि दोनों ने कितने दिन तक काम किया 2 दिन तक। तो 2 दिन में टोटल कितना काम हो जाएगा भाई 10 काम हो जाएगा। एक दिन में अगर 5 काम होता है तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा 10 काम। अब इसके बाद ए जो है वह कार्य छोड़कर चला गया है। तो ए कार्य छोड़कर चला जाएगा तो बचा हुआ जो शेष काम है ना, जो बचा हुआ काम है उसको कौन करेगा, बी करेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल कार्य 36 था, इसमें से 10 काम हो गया। कुल कार्य 36 था, इसमें से 10 काम हो गया तो बचा कितना काम 26 काम, है ना भाई। 36 काम में अगर 10 काम हो गया तो बचा कितना काम 10 काम। अब इस 10 काम को बचा कितना काम 26 काम। अब इस 26 काम को कौन करेगा भैया, शेष कार्य को कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए और बी साथ में कार्य कर रहे थे तो चला गया तो बचा कौन बी, तो बी करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है 2। बी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल बी अगर एक दिन में 2 रोटी बनाएगा तो 26 रोटी कितने दिन में बनाएगा। अगर बी एक दिन में 2 रोटी बनाता है
या एक दिन में अगर 2 काम करता है तो 26 काम कितने दिन में करेगा? 13 दिन में, है ना भाई। कॉमन सेंस वाली बात है। अगर कोई पर्सन एक दिन में 2 रोटी बनाता है तो 26 रोटी कितने दिन में बनाएगा भैया? 13 दिन में बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 13 मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में भी 13 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 डेज में कितना काम हो जाएगा? 26 काम। 13 दिन में कितना काम हो जाएगा? 26 काम। तो बी जो है वो शेष काम को कितने दिन में करेगा? 13 दिन में। बी जो है वो शेष काम को कितने दिन में करेगा? 13 दिनों में। देखो, है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना था? 26। इस 26 काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का क्षमता कितना है? 2। तो क्षमता यहाँ पर एफिशिएंसी नीचे आएगा तो 26/2 कितना आ जाएगा? 13 डेज। 26/2 कितना आ जाएगा? 13 डेज। इस प्रकार से भी आप कर सकते थे। तो यहाँ पर ना सारी चीज़ें मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से हमको इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको हल करना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न में चलेंगे। देखिए, यहाँ पर प्रश्न में आपको क्या बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। मतलब ए अगर अकेले काम करेगा तो किसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में करेगा। और बी अगर किसी कार्य को अकेले करेगा तो कितने दिनों में करेगा? 15 दिनों में करेगा। बी ने 9 दिनों तक कार्य किया। मतलब बी ने अकेले 9 दिनों तक कार्य किया और फिर कार्य छोड़ दिया। अब शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा? मतलब पहले बी काम करता है, उसके बाद कौन काम करेगा? ए काम करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले समय लिख लेते हैं। तो ए का समय कितना दिया है? 20 डेज। और फिर बी का समय कितना दिया है? 15 डेज। बी का समय कितना दिया है? 15 डेज। अब हम 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। पंद्रह और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। और यही 60 हमारा क्या होगा? यही 60 हमारा क्या होगा? जो एलसीएम है यही हमारा क्या होगा? टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है। अब 20 में यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा? 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 15 में 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। तो ए का एक दिन का काम 3 हो गया, बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 4। ए का एक दिन का काम 3 हो गया, बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 4। अब क्वेश्चन में बोला है कि बी ने 9 दिनों तक कार्य किया। तो भैया अगर बी एक दिन में 4 काम करेगा तो 9 दिन में कितना काम करेगा? 36 काम करेगा, है ना भाई। देखिए बी जो है, देखिए मुझे यहाँ पर समझाना है इसलिए मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिख रहा हूँ। आपको रफ में बहुत ही कम समय में शॉर्ट में सॉल्व करना है। आपको रफ में बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। सारा स्टेटमेंट आपको नहीं लिखना है। मैं बस आपको समझ आए करके सारी चीज़ें मैं यहाँ पर डिटेल में लिख रहा हूँ, है ना। आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, रफ में सॉल्व करना और बहुत ही कम समय में सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है? बी का एक दिन का काम कितना है? बी का एक दिन का काम कितना है? 4। बी का एक दिन का काम कितना है? 4। बी ने कितने दिन काम किया? 9 दिन। तो 9 दिन में कितना काम हो गया भाई? तो 9 डेज में कितना काम हो जाएगा? 36 काम। 9 दिन में कितना काम हो गया? 36 काम। तो 60 काम में अगर 36 काम हो गया तो बचा कितना काम? 60 काम में अगर 36 काम हो गया तो बचा कितना काम? 24 काम। बचा कितना काम? 24 काम, है ना। अब इस 24 काम को कौन करेगा? भाई बी ने तो कार्य छोड़ दिया है, अब बचा कौन? ए, है ना। देखिए पहले बी, क्वेश्चन में बोला कि पहले बी ने काम किया, फिर बी के छोड़ने के बाद कौन काम कर रहा है? ए काम कर रहा है। तो बी ने यहाँ पर 9 दिन तक काम करके कार्य छोड़ दिया। अब बचा ए। अब किसकी बारी है? ए की बारी है। अब शेष कार्य को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए यहाँ पर एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम करता है। और करना कितना काम है? 24। करना कितना काम है? 24, है ना भाई। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन जो है एक दिन में 3 रोटी बनाता है तो 24 रोटी कितने दिन में बनाएगा? 8 दिन में, है ना भाई। अगर कोई एक दिन में 3 रोटी बनाता है तो 24 रोटी कितने दिन में बनाएगा? 8 दिन में। देखिए तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? 8 दिन। देखिए इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं समझाने के लिए चलो डिटेल में लिख देता हूँ। ए का एक दिन का काम कितना है? मैं बी बोल दिया, क्या ए आएगा, है ना। ए का एक दिन का काम कितना है? 3। एक दिन में कितना काम करता है? 3।
अब करना कितना है 24, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा 8, तो राइट साइड में 8 मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट साइड में भी 8 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दिन में कितना कितना काम हो जाएगा 24 काम। 8 दिन में कितना काम हो जाएगा 24 काम। ए ने जो शेष कार्य है उसको कितने दिनों में किया 8 दिनों में किया है ना। प्रश्न में क्या बोला है कि शेष कार्य ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो शेष कार्य है उसको ए अकेले कितने दिन में कर रहा है 8 दिन में कर रहा है ना। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि एफिशिएंसी बराबर आपका वर्क अपॉन टाइम हो जाता, तो टाइम बराबर आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाता। काम कितना है भाई 24, इस 24 काम को कौन कर रहा है ए कर रहा है, तो ए का क्षमता कितना है 3, तो 24/3 तो कितना आ जाता 8 दिन, तो कितना आ जाता 8 दिन है ना। इस प्रकार से भी आप हल कर सकते थे। तो अब हम हमारे अगले प्रश्न में चलते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसे 20 दिनों में और सी 30 दिनों में पूरा कर सकता है। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन सी 5 दिन बाद काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में ए और बी को कितने दिन लगेंगे। मतलब यहाँ पर बोला है कि तीनों ने साथ में कार्य की शुरुआत की, फिर यहाँ पर 5 दिन काम करने के बाद 5 दिन साथ में कार्य करने के बाद सी जो है वो कार्य छोड़कर चला जाता है और फिर शेष कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले समय लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जिस पर्सन के लिए समय दिया है हम समय लिख लेते हैं। ए का कितना आएगा 15 डेज, बी का कितना दिया है 20 डेज और सी का कितना दिया है 30 डेज। अब हम क्या करते हैं 15, 20 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। जो भी समय दिया है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा 60। और यही जो एलसीएम है यही हमारा क्या होगा टोटल वर्क। यही जो हमारा एलसीएम है यही क्या होगा हमारा टोटल वर्क। अब देखो यहाँ पर 15 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा 4, 20 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा 3, 30 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 60 आएगा 2। तो यहाँ पर ए का 1 दिन का कार्य यानी ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का 1 दिन का कार्य यानी बी का एफिशिएंसी 3 आ गया, सी का 1 दिन का कार्य यानी सी का एफिशिएंसी 2 आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि तीनों ने साथ मिलकर कार्य की शुरुआत की और कितने दिनों तक कार्य किया 5 दिनों तक। तो यहाँ पर ना ए बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना होगा। देखिए ए बी और सी का 1 दिन का कार्य कितना होगा 4 + 3 + 2। तो 1 दिन में तीनों साथ मिलकर कितना काम करेंगे 9 काम। 1 दिन में कितना कार्य होगा 9 कार्य। अब यहाँ पर 5 दिन में इन तीनों ने साथ मिलकर कितना कार्य किया होगा, तो 5 दिन में तीनों ने साथ मिलकर 45 कार्य किया होगा, 45 वर्क किया होगा। तो यहाँ पर बचा कितना कार्य 60 में से अगर 45 कार्य हो गया तो बचा कितना कार्य 15 कार्य। 60 में अगर 45 कार्य हो गया तो बचा कितना कार्य 15 कार्य। अब इस 15 कार्य को कौन करेंगे ए और बी करेंगे। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था है ना, ये जो शेष कार्य है 15 कार्य है, इसी को अगर यहाँ इसी को करना है तो ए और बी मिलकर साथ में कितने दिन में करेंगे है ना। भाई सी तो कार्य छोड़कर चला गया है तो बचा कौन ए और बी, तो शेष काम को कौन करेंगे ए और बी मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया था एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अच्छा काम कितना करना है 15 कार्य। काम कितना करना है 15 कार्य। करेगा कौन ए और बी साथ मिलकर करेंगे। तो यहाँ पर एफिशिएंसी किसका आएगा ए और बी का कंबाइन एफिशिएंसी आएगा। तो ए और बी का साथ में आप एफिशिएंसी देखोगे तो 4 + 3 कितना होगा 7। 4 और 3 कितना होगा 7। तो नीचे क्या आ जाएगा 7। मतलब यहाँ पर समय कितना लगेगा, हमारा आंसर आएगा 15/7 डेज है ना। हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा 7 × 2 = 14, 2:1/7 डेज। इसका मतलब 2 दिन लगेगा। 2 दिन के साथ साथ यहाँ पर 1/7 दिन और लगेगा है ना। अब यहाँ पर जो 1/7 है ये जो 1/7 है 1 से कम है। यहाँ पर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब इसकी जो वैल्यू है 1 से कम है। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर जो हमको समय मिलेगा वो 1 दिन से कम का समय मिलेगा। तो हम क्या करते हैं इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं।
तो 1/7 को डे को आवर में चेंज करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर में आ जाएगा, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है। तो और फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 24/7 आवर्स कितना आएगा, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पर फिर 3/7 आवर्स है ना, 3:3/7 आवर्स। तो कितना आ गया, मतलब 3 घंटे तो लगेगा ही, इसके साथ साथ 3/7 घंटे और लगेंगे, है ना। 3 घंटे तो लगेगा ही, इसके साथ साथ 3/7 घंटे और लगेगा। अभी जो 3/7 है ये भी 1 से कम है, इसका मतलब यहाँ पर जो हमको समय मिलेगा वो 1 घंटे से कम का समय मिलेगा। तो इसको अब हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर देते हैं। तो 3/7 को मिनट में चेंज कर लोगे तो 3/7 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 से इंटू कर दोगे तो ये आ जाएगा 180/7 मिनट, 180/7 मिनट। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35.25.7 मिनट, 25.7 मिनट। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है ये क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 2 दिन 2 डेज प्लस 3 आवर्स 3 घंटे प्लस 25.7 मिनट, प्लस 25.7 मिनट। अब यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो क्लोजेस्ट ऑप्शन है ये क्या होगा, हमारा जो नियरेस्ट वैल्यू है ये क्या होगा, 2 डेज 3 आवर्स एंड 26 मिनट, है ना। यहाँ पर जो हमारा आंसर है नियरली इक्वल होगा किसके, 2 डेज 3 आवर्स और 26 मिनट्स के। हमारा जो मिनट है, हमारा जो आंसर आ रहा है 25.7 मिनट आ रहा है। तो यहाँ पर इसके नियर बाई जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है नियरली इक्वल, ये क्या है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से हमको ऐसे प्रश्नों को हल करना है। अब हम हमारे अगले प्रश्न में चलेंगे। तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को, ए बी और सी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 11, 33 और 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए अगर कार्य करेगा अकेले तो कितने दिन में पूरा करेगा, 11 दिन में। बी अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, 33 दिनों में। और सी अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, 48 दिनों में। फिर यहाँ पर बोला है कि वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। मतलब तीनों साथ में मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं और 2 दिन के बाद ए जो है वो काम छोड़ देता है। तो शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो ए के जाने के बाद शेष कार्य को बी और सी मिलकर साथ में कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले समय लिख लेते हैं। यहाँ पर हम सबका, यहाँ पर जिस जिस पर्सन का समय दिया है समय लिख लेते हैं। तो ए का कितना दिया है, यहाँ पर ए अगर किसी कार्य को करेगा तो कितने दिन में करेगा, 11 दिनों में। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी और सी। ए अगर करेगा तो कितने दिनों में करेगा, 11 डेज में करेगा। बी करेगा तो कितने दिन में करेगा, 33 दिन में करेगा। सी अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, 48 दिन में करेगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो समय दिया है इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 11, 33 और 48 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 11, 33 और 48 का एलसीएम ले लेंगे, और जो एलसीएम होगा वही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। यहाँ पर हमारा जो एलसीएम आएगा वही क्या होगा, टोटल वर्क आएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर 11, 33 और 48 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 11, 33 जो है वो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो 33 अगर 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर 33 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 33, है ना। 11 और 33 का एलसीएम 33 हो जाएगा। 48 को एज इट इज़ लिख लो। अब 33 और 48 का हम फ्रैक्शन मेथड से एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 33/48 लिख लेंगे। इसको रिड्यूस करेंगे, 3 11 ज़ा 33, 3 16 ज़ा 48। अब और रिड्यूस नहीं होगा ये, तो यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो एलसीएम है वो आ जाएगा, है ना। या तो फिर हम 33 × 16 कर देंगे या फिर 48 × 11 कर देंगे। तो दोनों केस में हमारा एलसीएम सेम आएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 48 × 11, और यही हमारा क्या होगा, टोटल वर्क होगा। आप इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर 11th ट्रिक आपको पता होगा, किसी भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला नंबर आप लास्ट में लिख लेंगे। यहाँ पर फर्स्ट वाला नंबर जो दिया है, जो स्टार्टिंग में दिया है, उसको स्टार्टिंग में लिख लेंगे। अब अगल बगल के नंबर को आप जोड़ देंगे तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 2 1 कैरी चले जाएगा लेफ्ट में, तो कितना आ जाएगा, 528। तो 48 × 11 528 आ गया। तो हमारा टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 528। 528 ही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य, है ना। 528 ही हमारा क्या हो जाएगा, कुल कार्य। अब देखिए 11 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा एलसीएम आएगा।
तो भैया 11 में हम 48 का गुणा कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए 11 में हमने 48 का गुणा कर देंगे तो हमारा 11 × 48 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 33 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 × 11 आएगा हमारा जो एलसीएम है। तो भैया यहाँ पर 33 में हम 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, है ना। यहाँ पर दिख रहा है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आपने किया है। और फिर 48 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 48 × 11 आएगा। तो 48 में हम 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 48 × 11। ए का एक दिन का कार्य कितना आ गया 48, बी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 16, सी का एक दिन का कार्य कितना आ गया 11। अब क्वेश्चन में बोल रहा है तीनों साथ मिलकर 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो ए बी सी अगर काम करेंगे एक दिन में कितना कार्य करेंगे, ए बी और सी साथ में मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे। तो आप यहाँ पर 48 + 16 + 11 कर लो तो ये हो जाएगा 48 + 16 + 11 27 हो जाएगा। फिर 48 + 27 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 75। 48 + 27 करोगे कितना आ जाएगा आपका 75। तो एक दिन में 75 काम करेंगे तो 2 दिन में कितना कार्य होगा। अगर एक दिन में 75 काम हो रहा है तो 2 दिन में कितना काम होगा 150 कार्य। 2 डेज में कितना कार्य हो जाएगा 150। अब यहाँ पर बचा कितना कार्य, अगर आप 528 में 150 माइनस कर दोगे तो आपका बचेगा कितना 378, है ना। यहाँ पर 8 हो गया, 12 - 5 कितना हो गया 7 और 4 - 1 3 हो गया। तो यहाँ पर 528 कार्य में से 150 कार्य हो गया तो बचा कितना कार्य 378। अब शेष कार्य को कौन करेगा, बी और सी मिलकर करेंगे क्योंकि ए ने कार्य छोड़ दिया। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, ए ने 2 दिन के बाद कार्य छोड़ दिया। तो ए अगर कार्य छोड़कर चला गया है तो शेष कार्य को कौन करेगा, बी और सी। अब यहाँ पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी बराबर, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, है ना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। अच्छा यहाँ पर चलिए डायरेक्ट अगर आप डायरेक्टली निकालना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूले से बता देता हूँ। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टाइम बराबर आपका क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। काम कितना करना है भाई 378, काम कितना करना है 378। और इस 378 ये जो शेष कार्य है 378 इसको करेगा कौन, बी और सी करेंगे। तो बी और सी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 16 + आपका 11, 16 + 11 करोगे तो 27, 16 + 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 27, है ना। यहाँ पर 1 मिनट, 16 + 11 करोगे तो कितना आ जाएगा 27। अब आगे इसको आप और सॉल्व कर लीजिए। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9 से कैंसिल हो जाएगा ये, 9 × 4 = 36, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 और 42/3 कितना हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो कितना आ रहा है 14 डेज। तो यहाँ पर कितना आएगा 14 डेज। मतलब जो शेष कार्य है उसे बी और सी साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, 14 दिन में करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, शेष कार्य जो है वो 14 दिनों में समाप्त होगा। कितने दिन में समाप्त होगा, 14 दिनों में समाप्त होगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न में चलते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है कि ए बी और सी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 5, 55 और 66 दिनों में कर सकते हैं। वे सभी एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 4 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। मतलब तीनों ने साथ मिलकर कार्य की शुरुआत की, फिर बोला है कि 4 दिन के बाद ए जो है वो कार्य छोड़कर चला गया, है ना। 4 दिन के बाद ए जो है वो कार्य छोड़कर चला गया। मतलब तीनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया है, 4 दिन। फिर जो शेष कार्य है उसको बी और सी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो यहाँ पर ना हम चलिए सबसे पहले सबका समय लिख लेते हैं। ए बी और सी का यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं। ए अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, 5 दिन में करेगा। बी अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, 55 दिन में करेगा। सी अगर करेगा तो कितने दिन में करेगा, 66 डेज में 66 दिनों में करेगा, है ना। अब 5, 55 और 66 का एलसीएम कितना आएगा। देखिए यहाँ पर 5, 55 और 66 का एलसीएम कितना आएगा। तो भैया 55 5 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो 5 और 55 का एलसीएम 55 हो गया, बचा 55 और 66 का। तो यहाँ पर हम फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। 55/66, 5 11 = 55, 5 और यहाँ 11 से कट जाएगा, ये 11 से कैंसिल होगा। 11 5 = 55, 11 6 = 66। अब यहाँ पर और रिड्यूस नहीं होगा ये, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 × 6 आपका एलसीएम आ जाएगा 330 या 66 × 5 करोगे तो 330 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आ रहा है हमारा 330।
एलसीएम कितना आ गया 330, है ना। चलिए, तो यही हमारा 330 ही हमारा क्या है टोटल वर्क, यही जो 330 हमारा यही क्या है एलसीएम जो है हमारा क्या है टोटल वर्क है। 5 में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 330 आएगा। तो भैया 5 में आप 66 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, देखिए यहाँ पर 5 में आपने किसका मल्टीप्लिकेशन किया है 66 का, तो आपका एलसीएम कितना है 330। और 55 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका एलसीएम आएगा, देखिए 55 में आपने 6 का मल्टीप्लिकेशन किया है तो 330 आया है। 66 में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 330 आएगा। तो 66 में आप 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो आपका एलसीएम कितना आएगा 330, है ना। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करते हैं। तीनों ने साथ मिलकर कितने दिन कार्य किया है, तीनों ने साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य किया है। देखिए ए बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है, ए बी सी अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे 66 + 6 + 5, तो 66 + 6 + 5 कितना आएगा, ये हो जाएगा 66 + 11, तो ये हो जाएगा 77, 66 + 11 ये हो जाएगा 77। ठीक है, अब तीनों ने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीनों ने कितने दिन तक साथ में काम किया है, तो बोल रहा है तीनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया है, उसके बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। तीनों ने साथ में कार्य की शुरुआत की, है ना। तो यहाँ पर 4 दिन में कितना काम हो जाएगा, 4 7 = 28, फिर यहाँ पर 4 7 = 28, तो यहाँ पर 308, तो 4 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 308। एक दिन में अगर 77 काम हो रहा है तो 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 308, है ना। यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, ये चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर और क्लियर लिख देता हूँ। एक दिन में कितना कार्य हो गया, एक दिन में कितना कार्य हो गया आपका 77, तो 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 308, 4 दिन में कितना कार्य हो जाएगा 308। अब यहाँ पर बचा कितना कार्य बचा, शेष कार्य कितना है यहाँ पर भाई, देखो 330 में आप कितना माइनस कर दोगे, 308 को जब आप घटा दोगे तो आपका शेष कार्य कितना आ जाएगा, थोड़ा इधर लिख लेते हैं हम। 330 में अगर मैं 308 माइनस कर दूंगा तो मेरा बचेगा कितना कार्य 22 कार्य, तो बचेगा कितना कार्य 22 कार्य। अब इस 22 कार्य को कौन करेगा, इस 22 कार्य को बी और सी साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि प्रश्न में क्या बोला है ए कार्य छोड़कर चला गया है, तो जब ए कार्य छोड़कर चला जाएगा तो बचा कौन बी और सी, तो शेष काम को कौन करेंगे बी और सी करेंगे। तो यहाँ पर ना अब जो बचा 22 कार्य है उसको कौन करेगा बी और सी, और बी और सी का एक दिन का कार्य कितना है, बी और सी साथ में मिलकर एक दिन में 6 + 5 कितना कार्य करेंगे 11 कार्य। देखिए बी और सी साथ मिलकर एक दिन में 6 + 5 करूँगा तो 11 कार्य आएगा। तो 22 कार्य कितने दिन में होगा 2 दिन में, तो 22 कार्य कितने दिन में होगा 2 दिन में, है ना। तो अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, क्वेश्चन में बोला है कि संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर चलिए इसको वैसे पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि जो शेष कार्य है वो कितने दिन में पूरा हो रहा है। ए और यहाँ पर बी और सी एक दिन में 6 और 5 कितना कार्य कर रहे हैं 11, तो 22 कार्य को कितने दिन में करेंगे 2 दिन में, मतलब बी और सी को कितना दिन और लगा 2 दिन और लगा, मतलब जो शेष कार्य है जो 22 कार्य है ये कितने दिन में समाप्त हुआ, 22 कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ 2 दिनों में, है ना। 22 कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ आपका 2 दिनों में। तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए भाई स्टार्टिंग में कितना दिन लगा था, स्टार्टिंग में ए बी और सी ने स्टार्टिंग में, चलिए मैं एक डायग्राम थोड़ा सा लाइन डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको और क्लियर समझ आए। ए बी और सी ने शुरुआत में कितने दिन काम किया था, ए बी और सी ने शुरुआत में साथ में 4 दिन तक कार्य किया था। उसके बाद यहाँ पर ए कार्य छोड़कर चला जाता है, फिर बी और सी साथ मिलकर काम करते हैं, और शेष कार्य को 2 और दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो संपूर्ण कार्य आपका कितने दिन में होगा, 4 दिन + 2 दिन करोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 6 दिन, 4 दिन + 2 दिन करोगे तो आंसर आ जाएगा 6 दिन। देखिए मुझे यहाँ पर समझाना है इसलिए मैं डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में नहीं लिखना है, आपको डायरेक्टली रफ में बहुत ही कम समय में और बहुत ही यहाँ कम स्टेटमेंट के साथ, स्टेटमेंट आपको लिखना ही नहीं है, बहुत ही कम समय में रफ वर्क करके आपको हल करना है ना, आपको समझाना है करके यहाँ पर मैं डिटेल में लिख रहा हूँ।
तो इस तरीके से हमको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना है। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।